नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मुगलों का वो चापलूस अंग्रेज जिसने भारत को गुलाम बनाने की नींव डाली थी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उस चापलूस अंग्रेज के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें इस तरह का वीडियो देखने के लिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं भारत देश को गुलाम बनाने की नींव कैसे पड़ी थी और इसका कारण क्या था और किसने भारत को गुलाम बनाने की योजना बनाई थी। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मुगल शासन काल में 415 साल पहले आज के ही दिन ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर भारत पहुंचा था। इस जहाज से कप्तान विलियम हॉकिंस भारत आया हुआ था, जिसने 5 साल तक मुगल बादशाह जहांगीर की गुलामी की और भारत में कंपनी की नींव डाली। मुगलों का वो चापलूस अंग्रेज विलियम हॉकिंस ही था जिसने डाली थी भारत को गुलाम बनाने की नींव को। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज जब भारत पहुंचा था तो उसका नाम विलियम्स हॉकिंस था, जो उसका कैप्टन था। इतिहास में 415 साल पहले आज के ही दिन ऐसी घटना घटी थी जिसकी बदौलत भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ये वही दिन है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर भारत पहुंचा था। इस जहाज का कैप्टन था विलियम हॉकिंस, वही हॉकिंस जिसने 5 साल तक मुगलों की गुलामी की और अंदर ही अंदर भारत की जड़ों को खोदता रहा। सन 1608 में 24 अगस्त को ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर भारत के सूरत के बंदरगाह पर पहुंचा। उस समय सूरत समुद्री व्यापार का बड़ा केंद्र हुआ करता था। मुगल भी दूसरे देशों के साथ इसी तट से व्यापार किया करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की चाहत यहाँ कंपनी स्थापित करने की थी, लेकिन मुगल बादशाह की इजाज़त के बिना यहाँ पे कोई भी काम करना संभव नहीं था। यह वह दौर था जब मुगल साम्राज्य की बागडोर जहांगीर के हाथों में थी। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद कई बार राजदूत मुगल दरबार में उपस्थित हो चुके थे और भारत में व्यापार का अधिकार मांग रहे थे। इसी के साथ कंपनी के पहले जहाज हेक्टर तो भारत में आने की अनुमति मिल गई थी। हॉकिंस अपने साथ इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था, जिसे जहांगीर के पास पहुंचाया जाना था। भारत पहुंचने के बाद वह सीधे जहांगीर से मिलने पहुंचा। जब जहांगीर के साथ उसकी मुलाकात हुई तो वह प्रभावित हुआ। मुगल भारत का इतिहास पुस्तक के मुताबिक जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को दरबार में ही रोक लिया। हॉकिंस की लिखी पुस्तक के मुताबिक जहांगीर ने उसे 400 सवारों का मनसबदार बना दिया। मुगल शासन में हॉकिंस के कामकाज से जहांगीर इतना खुश हुआ कि उसने हॉकिंस को खान की उपाधि भी दे दी और अपने दरबार की ही एक आर्मेनियाई ईसाई लड़की से उसकी शादी करा दी थी। हॉकिंस ने लगातार 5 साल तक मुगल बादशाह जहांगीर की गुलामी की, लेकिन अंदर ही अंदर वह साजिश रचता रहा और ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री स्थापित की। इसी के बाद 11 जनवरी सन 1913 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में ही अपना पहला कारखाना खोला, जिसने आगे चलकर भारत को गुलाम बनाया। कंपनी का कारखाना खुल जाने के बाद हॉकिंस वापस इंग्लैंड लौट गया था। सूरत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना खोला गया था उसमें रजाई गद्दे बनाए जाते थे। मुगल बादशाह जहांगीर ने इस कारखाने की अनुमति दे दी थी। हालांकि कंपनी के ऊपर मुगलों की ओर से कुछ नियम और शर्तें भी लगाई गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले जहाज हेक्टर ने जब भारत में कदम रखा उससे पहले पुर्तगाली और डच भारत आ चुके थे। मुगल दरबार में भी इनका अच्छा प्रभाव था, लेकिन जब हॉकिंस से कारखाने की अनुमति ले ली तो पुर्तगाली और डचों को ये अखर गया और जहांगीर से भी उनके संबंध खराब हो गए। उसके बाद 1616 में अंग्रेजी राजदूत सर टॉमस रो भारत आया, जिसने नूरजहां खुर्रम को तमाम तोहफे देकर उन्हें खुश किया और फिर जहांगीर से भारत में कंपनी की सेना लाने की अनुमति ले ली। मुगल भारत का इतिहास पुस्तक के मुताबिक टॉमस रो का तर्क था कि पुर्तगालियों के साथ हो रहे संघर्ष से बचने के लिए उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है, इसके लिए वे सिर्फ मुगल सेना के भरोसे नहीं रह सकते। इस फरमान के बाद ही भारत में ब्रिटिश सेना दाखिल हुई और धीरे धीरे कंपनी ने अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया और भारत को धीरे धीरे गुलाम बनाता गया और एक दिन हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हो गया। तो यही सभी कारण थे जिससे हमारा देश गुलाम हुआ था। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।